आज शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं। बता दें, पंचकुला में हुई बीजेपी की बड़ी बैठक की इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर वर्कशॉप हुई है। तो वर्कशॉप में सीएम नायब सैनी मौजूद रहे। ये बड़ी खबर, प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया भी मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भजौली समेत तमाम नेता मौजूद रहे। सभी एमएलए, जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। आत्मनिर्भर भारत अभियान पर विस्तार से चर्चा हुई है। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनाई गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सभी एमएलए, जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए। आत्मनिर्भर भारत को लेकर विशेष बैठक पंचकुला में बड़ी बैठक हुई है। जानकारी आपको यहां पर दे दें, आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर वर्कशॉप हुई है और वर्कशॉप में सीएम नायब सैनी भी मौजूद रहे। बता दें आपको, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें, इस पर जोर दिया गया। बाजार जाएंगे, स्वदेशी प्रोडक्ट्स लाएंगे, नारा दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी अपनाएं, यह संकल्प लिया गया है। विकसित भारत के लिए स्वदेशी बेहद जरूरी है। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जाए, ये वर्कशॉप का जो मकसद था वो ये रखा गया। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर एक बड़ी बैठक आज हुई है। मेरे साथ हरियाणा भाजपा के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया जी मौजूद हैं। सर, आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है उसको लेकर आज एक बड़ी वर्कशॉप आयोजित की गई। किस तरीके से क्या कार्य योजना है सर इसको लेकर? देखिए, 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, जो जनसंघ के और भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा रहे, और उनका एक विशेष जोर था जो ग्राम स्वराज की कल्पना महात्मा गांधी ने की, उससे आगे उन्होंने दीनदयाल जी ने अंत्योदय की कल्पना की। और उसका एक मुख्य आधार यही था कि स्वावलंबन और स्वदेशी ये हमारा अर्थनीति का आधार हो। उसको वाजपेयी जी ने और उसके बाद मोदी जी ने आगे बढ़ाया है। तो 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक, वाजपेयी जी की जयंती तक ये अभियान चलेगा। इसमें हम लोग स्वदेशी को लेकर जिलों में यात्राएं, कॉन्फ्रेंस, घर घर संपर्क और स्वदेशी के लिए नीचे तक ज़मीनी तौर पर जो भी काम किया जा सकता है वो सारे काम करेंगे। तो आज सभी लोगों ने उस पर पूरी समग्र चर्चा करी। आपके समेत सर सभी ने जो ये पार्टी का जो एक पटका पहना है, पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, इसके साथ साथ लिखा है सर हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। आपको लगता है सर पिछले 11 साल में इसको लेकर जो काम हुआ है उसके चलते लोगों में जागरूकता बढ़ी है, खासतौर पर महिलाओं ने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के जो स्वदेशी के लिए काम किया है? हाँ, निश्चित रूप से महिलाएं तो एक बड़ा कारक हैं जो इस काम को गति दे सकती है। लेकिन स्वदेशी के बारे में जो मोदी सरकार का इनिशिएटिव है, इस बात से जाहिर होता है कि कोई समय था जब हमारी सेनाएं हथियारें आयात करती थी। आज भारत की सेना हथियार निर्यात भी करती है। और इसलिए छोटी चीज़ से लेके हम पहले निर्भर थे, लेकिन आज स्वदेशी जो है वो लोगों की आदत बना है। और बहुत सारी इस तरीके के हमारे अपने लोकल प्रोडक्ट हैं जो दुनिया के बाज़ारों में भी जिनकी चर्चा है। तो भारत के लोगों के आदत में स्वदेशी आया, स्वदेशी अर्थव्यवस्था का आधार बने, यही इस पूरे अभियान का फोकस है। हमारे साथ हरियाणा भाजपा के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया साहब थे, जो कह रहे हैं कि स्वदेशी को लेकर लोगों में जागरूकता पिछले 10-11 साल में बढ़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से इस अभियान को शुरू किया है, अब ये अभियान जो है वो लोगों के घर घर तक पहुंच रहा है। उनका ये भी कहना है कि 25 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर तक इसको लेकर लगातार प्रदेश में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला। हरियाणा भाजपा की आज एक बड़ी वर्कशॉप हुई है, जिसमें एक बैठक में जो है वो ये चर्चा हुई है कि आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। मेरे साथ हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल भजौली जी मौजूद हैं। भजौली साहब, आज एक बड़ी बैठक वर्कशॉप आयोजित की गई जिसमें आत्मनिर्भर भारत संकल्प को लेकर चर्चा हुई, क्या कुछ विचार हुआ है सर? ये आत्मनिर्भर भारत का जो विषय है बहुत बड़ा विषय है, पूरी जनता से जुड़ा हुआ विषय है और जनता का विषय है। उसी को लेके सभी वर्गों की भागीदारी इसमें रहे। और जो अपने भारत में जो चीज़ें बनी हैं, भारत के मजदूर का जिसमें पसीना लगा है, भारत की भूमि पर जो चीज़ बनी है, ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को खरीदें और स्वदेशी अपनाएं। जब स्वदेशी को पूर्ण रूप से अपनाएंगे तब ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। आपकी ये जो पटका है, इसकी पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ साथ लिखा हुआ है कि हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। पिछले 11 साल में ये जो काम हुआ है हर घर स्वदेशी पे, आपको लगता है कि खासतौर पर महिलाओं को जोड़ने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इसमें प्रयास हुए, उनका असर दिखता है क्या? बहुत बड़ा असर दिखता है और बहुत सारे समूह इस प्रकार से हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं
ब्लॉक स्तर पर हमारी अच्छी संख्या में है और जहाँ स्वदेशी को अपनाने की जो बात की है वहाँ रोजगार की भी हमारे जो ग्रामीण अंचल में, शहरी अंचल में इस प्रकार के जो गरीब लोग हैं जिनको काम की आवश्यकता है उनको काम भी मिला। क्या क्या कार्य योजना बनी है सर आज की इस वर्कशॉप में, मतलब आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर? ये योजना बनी है कि बड़े समूह में जो वर्ग हैं जिनको इसकी आवश्यकता है उनके बीच में जाके हम उनको समझाने का, बताने का, इनके लाभ बताने का और वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं उसमें सहयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली साहब थे जो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है उसको लेकर एक बड़ी बैठक आज हुई है और किस तरीके से इसको लेकर आने वाले दिनों में कार्य योजना बने इसको लेकर चर्चा की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला। भारतीय जनता पार्टी ने आज आत्मनिर्भर भारत को लेकर एक संकल्प अभियान जो है उसमें एक बड़ी वर्कशॉप पंचकुला के पंचकमल प्रदेश कार्यालय में आयोजित की है। तमाम जो कार्यकर्ताओं को, नेताओं को या कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को आप देख रहे हैं, ये जो पटका पहना है इसमें जो पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है उसके साथ ये लिखा है कि घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। आप तमाम नेताओं के, कार्यकर्ताओं के गले में इस पटके को आज देख रहे हैं। इसी को लेकर एक बड़ी बैठक आज आयोजित की गई थी जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया समेत तमाम नेता मौजूद रहे हैं। बेदी साहब, ये क्या यही बड़ा संदेश है इस पटके के माध्यम से, इस वर्कशॉप के माध्यम से कि स्वदेशी को अपनाने की जरूरत है और स्वदेशी को अपनाया जाए? बिल्कुल। एक मैं जो बोल रहा था कि मानसिकता हमारी ऐसी बन चुकी थी कि शायद विदेशी आइटम, ब्रांडेड आइटम हमारा जीवन में एक स्टेटस बढ़ाने का काम करेगी। हम कहीं ना कहीं स्वदेशी चीज़ों से कहीं ना कहीं घबराहट, शर्मिंदगी, बेचारगी, लाचारपन महसूस करते थे। परंतु आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार गर्व से कहा कि हम आत्मनिर्भर यदि भारत बनना है 2047 में, यदि हमने विकसित भारत का सपना जो हमने साकार करना है, तो हमें अपनी जो मूल है, हमारे जो जहाँ पर हमारे कारीगर का, जहाँ हमारे मजदूर का, जहाँ हमारे इंजीनियर का, जहाँ हमारे व्यापारी का, जहाँ हमारे छोटे दुकानदार का पसीना बहेगा, जिस चीज़ में उस माटी की खुशबू होगी, वो चीज़ हम सबका आत्मसम्मान बढ़ाने का काम करेगी और देश को आत्मनिर्भरता की ओर लेकर जाने का काम करेंगे। इस प्रकार की आज वर्कशॉप जो हमने आज यहाँ की है, हमारे बड़ा नेतृत्व यहाँ पर आज था। माननीय मुख्यमंत्री जी थे, डॉक्टर सतीश पूनिया जी थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे और हमारी राष्ट्रीय सचिव बहन अलका गुजर जी जो राजस्थान से इस कार्यक्रम को पूरे देश में अभियान के तौर पर जो चला रही हैं, उन्होंने आज अपनी इस वर्कशॉप के अंदर अपनी बात रखी और कार्यकर्ताओं को एक आने वाले 3 महीने का एक शेड्यूल हमने आज यहाँ पर जारी किया। उन लोगों को एक वर्कशॉप के माध्यम से उनको जिम्मेवारी देने का काम किया। बेदी साहब, जो ये शुरुआत हुई है स्वदेशी की, इसमें महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो काफ़ी उत्कृष्ट कार्य करते हुए नजर आए हैं। पिछले समय में कई जगहों पर देखा गया है कि महिलाओं ने जो प्रोडक्ट तैयार किए हैं उनकी बड़े स्तर पर जो है वो डिमांड हुई है। तो आपको लगता है कि इस कार्यक्रम के साथ प्रदेश, देश के तमाम जो लोग जुड़ रहे हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी कम से कम बहुत ज़्यादा है? मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ समय पहले जब दुनिया के अंदर औद्योगिक क्रांति आई, उससे पहले जो हमारा सामान्य जनजीवन था, चाहे हम गाँव में थे चाहे देहात में थे, आज़ादी से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, आज़ादी के बाद भी ऐसा था कि काम के बदले में आपस में हम एक दूसरे की श्रम का विभाजन करते थे। हम यदि मजदूर रखते थे तो उसको भी अनाज के बदले में मजदूरी, श्रम लेते थे। यदि हम किसी लोहे का औजार बनवाते थे तो उसको भी अनाज देते थे। तो इस प्रकार का आदान प्रदान हमारी अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता था। लकड़ी का काम करने वाले को भी हम अनाज के बदले में सारा वो चलता, सिस्टम चलता था। तो इस प्रकार जो आत्मनिर्भरता थी एक दूसरे के ऊपर, हमारा एक दूसरे का एकजुटता थी और एक दूसरे के श्रम की कीमत थी, पहचान थी, उसका मूल्यांकन किया जाता था। तो देश के अंदर इस प्रकार का लगाव और जुड़ाव था। वो जब नई टेक्नोलॉजी और पश्चिमीकरण देश के अंदर आया तो बहुत से गैप बढ़ते चले गए। तो उस दोबारा भारत को आत्मनिर्भर करके पुनः भारत माता को विश्व गुरु बनाए, इस सोच को लेकर हम देश के प्रधानमंत्री जी ने अभियान चलाया है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ये हमारा विश्वास है। हमारे साथ हरियाणा कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी साहब थे जो कह रहे हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 2047 तक जो पीएम ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है उसके लिए आत्मनिर्भर भारत को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है और इसी के मद्देनजर 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक 3 महीने के लिए जो तमाम कार्यक्रम होंगे उनको लेकर आज इस वर्कशॉप में चर्चा की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला।